खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल अस्पताल में 18 लाख के कथित घोटाले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन पर इस मामले में गंभीर आरोप लगे थे। अब इन आरोपों को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कथित घोटाला के और खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ है। सोनीपत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। सिविल अस्पताल में 18 लाख के कथित घोटाले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जांच के आदेश दिए। सिविल सर्जन पर इसमें गंभीर आरोप लगे थे। तो कथित घोटाले के इस मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये जो कथित घोटाला है, ये बताया जाता है कि 18 लाख रुपए का कथित घोटाला है। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ। इस्तेमाल किया गया, पद का भी गलत इस्तेमाल किया गया, इस प्रकार का आंकड़े सामने आए। देश और दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी थी, कोविड जैसी बीमारी, जहाँ हाहाकार मच गया था। और मैं जिले के जहाँ किसान आंदोलन जो सोनीपत में जमा हुआ था 1 साल से 1.5 साल, और यहाँ के लोगों के इस बात की बधाई की कि बाहर के लोगों को भी आंदोलन को झेलना, यहाँ के लोगों की भी सुरक्षा देखना, यहाँ लोगों को भी इस तरह की कोई बेकायदी हुई है कोई से पढ़ने कोविड के समय गाड़ियों की, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। जो भी होगा, कोई भी इस तरह का कोई आदमी है बच नहीं पाएगा। खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, अब इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन अब किस दिशा में जांच करता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सोनीपत सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगे और कोविड फंड से गलत जो पैसे का इस्तेमाल किया गया, एम्बुलेंसों की जगह प्राइवेट गाड़ियां का इस्तेमाल हुआ, 18 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। तो पूरे मामले में सोनीपत डीसी ने जांच के आदेश दिए ही थे, लेकिन खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। और आज कैबिनेट मंत्री जो मूलचंद शर्मा है, उन्होंने इस मामले में कहा है कि ये कोरोना काल देश में एक बहुत बड़ी महामारी थी और इस दौरान अगर किसी अधिकारी से कोई गलती की है और पैसे का दुरुपयोग किया गया और गलत गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, तो पूरे मामले में अधिकारी और व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। अब प्रशासन क्या कर रहा है? किसी तरह की कमेटी का गठन, किसी तरह की टीमों का गठन हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह से जांच के आदेश दे दिए गए, उसके बाद ही जो जिला डीसी हैं ललित कुमार श्रीवास्तव, पहले उनके संज्ञान में मामला था, उन्होंने लिखित में सिविल सर्जन से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन अब इस मामले में कमेटी का गठन करने की बात कही गई है और आज वो कमेटी गठित कर दी जाएगी। और उसके बाद जो सभी तथ्य हैं उनकी लिखित में रिपोर्ट सभी अधिकारियों से मांगी जाएगी। और अगर इस रिपोर्ट में कोई भी अधिकारी, चाहे कोई भी हो, सिविल सर्जन हो या इसके अलावा अन्य अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो क्या है सोनीपत सिविल अस्पताल से जुड़ा ये पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोनीपत का नागरिक अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां ये अस्पताल कोरोना काल में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का उदाहरण बना, वहीं अब ये अस्पताल 18 लाख रुपए के कथित घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। कोरोना काल के दौरान जहां चारों तरफ से मदद के हाथ आगे आ रहे थे, उसी समय सोनीपत के नागरिक अस्पताल में लाखों का गड़बड़ झाला हुआ। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस के लिए जो पैसा भेजा गया था, सोनीपत के सिविल सर्जन ने उसी पैसे से अपने लिए लग्जरी गाड़ियां मंगवाई और उन सभी गाड़ियों को लेकर 18 लाख रुपए की पेमेंट की गई। फिलहाल पूरे मामले में सिविल सर्जन ने मीडिया से दूरी बना ली है। सोनीपत के डीसी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। वहीं सिविल सर्जन पर आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा कई घोटाले भी किए हैं। वो जो गाड़ियां लगाई गई थी सरकार ने, वो गाड़ियां कोविड में लगाई गई है, जबकि सरकार ने ये कहा गया था कि कोविड में जो बजट आया वो बजट एम्बुलेंस लगाने के लिए आया, जिससे कि आम जनता की सेवा की जा सके। एम्बुलेंस की जगह गाड़ियां लगाई गई है। वहीं पूरे मामले में सोनीपत डीसी ललित कुमार सिवाच का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और मामले को लेकर उन्होंने सोनीपत सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है। मैंने सिविल सर्जन सोनीपत से ये रिपोर्ट सीख की है। वो अपनी रिटर्न में अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट। वैसा ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि जी जो कुछ कर्मचारी हैं जो पहले यहाँ नौकरी करते थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया था किसी वजह से। एम्बुलेंस ज़रूर हमने प्राइवेट आदमियों से कोविड टाइम में लगवाई थी,
वो सरकार की पॉलिसी थी और सरकार ने जो डीसी रेट फिक्स कर रखा था बिल्कुल नॉर्म्स के हिसाब से और पॉलिसी के हिसाब से ही काम किया गया। और जहाँ तक आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की पॉलिसी जो सितंबर 2021 की डायरेक्शन है कि डीसी रेट पे और आउटसोर्स पॉलिसी पे कोई नहीं लगाया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि कोई भी एक भी कर्मचारी को हमने नहीं लगाया है, जो रिपोर्ट है वो गलत है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विषय में सिविल सर्जन को कह दिया गया है, वो अपनी राइटिंग में दोनों पार्ट उस पर रिपोर्ट भेजेंगे, एम्बुलेंस वाली भी और कर्मचारी वाली। मामले में विधायक मोहन लाल बड़ोली का कहना है कि अगर कोई भी मामला सोनीपत के नागरिक अस्पताल में हुआ तो जांच करवाई जाएगी और अब जिला स्तर पर एक कमेटी इस मामले में जांच करेगी। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये बात अब संज्ञान में आई है, अब मैं अधिकारियों से बात करके इसकी जांच भी करवाएंगे और अगर कोई दोषी है तो उसको उसका दंड मिले, इस प्रकार से एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाने का काम करेंगे। और ये पहली ऐसी सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, अभी हमारा सेशन चला है उसमें भी ये बात कही, और भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई आरोप लगता है हम उसकी कमेटी भी बनवाते हैं, जांच भी करवाते हैं। बहरहाल पूरे मामले में देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि मामला सोनीपत के उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा आरोपी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।